लॉकडाउन को लागू हुए करीब 50 दिन का वक्त हो चुका है। लॉकडाउन के 3 फेज आ चुके हैं और अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या लॉकडाउन का कोई फायदा भी हो रहा है। क्या कोरोना के संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन की कोई अहम भूमिका है। देखिए, ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन 1 के दौरान जो नंबर ऑफ केसेस पर डे थे और लॉकडाउन 3 के दौरान जो नंबर ऑफ केसेस पर डे है उसमें काफ़ी अंतर है। अगर हम बात करें लॉकडाउन 1 की तो नंबर ऑफ केसेस पर डे 500 के करीब थे, लेकिन लॉकडाउन 2 के दौरान हर रोज़ 1500 तक केसेस जो हैं वो सामने आने लगे। वहीं लॉकडाउन 3 की बात की जाए तो 3500 तक नंबर ऑफ केसेस हर दिन के हिसाब से सामने आने लगे। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 3 में जो नंबर ऑफ केसेस पर डे थे वो तकरीबन 2000 तक बढ़ गए, जो कि आंकड़ा काफी डराने वाला भी है और काफी बड़ा भी है। देखिए, इसके पीछे अगर वजह की बात की जाए तो वजह 2 हो सकती है। पहला कि लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 3 में ज्यादा छूट मिलना, तो वहीं दूसरा हो सकता है कि कोरोना के जो टेस्टिंग्स हैं उसकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, यानी कि प्रतिदिन ज़्यादा टेस्टिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, तो इसीलिए संक्रमण के केसेस ज़्यादा नज़र में आ रही है। लॉकडाउन 1 के दौरान सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी। ना ही सड़क पर ऑटो, ना ही टैक्सी, ना ही कोई गैर ज़रूरी दुकानें खुली थीं। सिर्फ ज़रूरी सेवा से जुड़े जो लोग थे उन्हें आवाजाही की मंजूरी थी। साथ ही साथ जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो दुकानें थी वो खुली थी। लेकिन लॉकडाउन 3 आते आते स्थिति थोड़ी बहुत बदल गई। लॉकडाउन 1 में सारे दफ्तर बंद थे, लेकिन लॉकडाउन 3 में दफ्तरों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी मिल गई। लॉकडाउन 1 में ज़रूरी सेवाओं में ही आवाजाही की मंजूरी थी, तो लॉकडाउन 3 आते आते कुछ इलाकों में टैक्सी सेवा को भी छूट मिल गई। लॉकडाउन 1 के दौरान रेल सेवा परिचालन पूरी तरह से बंद, लेकिन लॉकडाउन 3 में कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। लॉकडाउन 1 के दौरान शराब के ठेके बंद थे, लेकिन लॉकडाउन 3 के दौरान शराब के ठेकों को खोल दिया गया। लॉकडाउन 1 के दौरान पूरे देश में जो दुकानें हैं वो बंद रहीं, सिर्फ एसेंशियल गुड्स की दुकानें खुली रहीं। लेकिन लॉकडाउन 3 में कई जगहों पर ऐसी खबरें आई जहां पर दुकानें खोल दी गई, शोरूम्स खोल दिए गए। लॉकडाउन 1 के दौरान जो लोग जहां पर थे वहीं पर रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन लॉकडाउन 3 आते आते श्रमिकों को घर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई। लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 3 में काफ़ी कुछ फ़र्क देखने को मिला और शायद यही वजह है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो शायद ज़्यादा आने लगे। लेकिन इसके अलावा जो कोरोना के टेस्टिंग है, कोरोना संक्रमितों के जो टेस्टिंग है उसकी संख्या में भी इजाफा किया गया और इसीलिए जो नंबर ऑफ केसेस है वो ज़्यादा संज्ञान में आए और शायद यही वजह है कि केसेस का जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, पहले जहां एक लैब था लेकिन अब 463 लैब है। पहले जहां 2000 टेस्टिंग हर रोज़ हुआ करती थी, वहीं अब 80,000 टेस्टिंग हर रोज़ हो रही है, यानी कि करीब करीब 40 गुना का फ़र्क आया है सिर्फ टेस्टिंग के लिहाज से। अगर हम बात करें तो पहले 2000 टेस्टिंग होती थी, अब 80,000 होती है, यानी कि 40 गुना ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है, पहले टेस्टिंग नहीं होती थी, कम होती थी, इसीलिए नंबर ऑफ केसेस नहीं पकड़े जाते थे। अब जो टेस्टिंग है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो नंबर ऑफ केसेस है वो ज़्यादा संज्ञान में आ रहे हैं और इसीलिए वो ज़्यादा पेश हो रहा है कि हाँ, इतने संख्या जो है कोरोना के मरीजों की वो बढ़ रही है। एक बात तो ये भी है कि अगर लॉकडाउन देश में लागू नहीं होता तो जाहिर तौर पर नंबर ऑफ केसेस जितने अभी हैं उससे कई गुना ज़्यादा होते, शायद लाख को ये नंबर क्रॉस कर गया होता। वो इसलिए क्योंकि लोग सड़कों पर होते, लोग एक दूसरे से मिलते और जो कोरोना का संक्रमण है वो एक दूसरे में तेज़ी से फैलता। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लगाने के पीछे मकसद था कोरोना के संक्रमण को रोकना।